महेंद्र नगर में सोमवार रात रुपए के लेन देन की रंजिश को लेकर हुए झगड़े में महिला और पुरुष की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना 18 अगस्त रात करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला बीरवती ने बताया कि उसका अपने पड़ोसियों से करीब 24 साल से विवाद चला आ रहा था। उसका पति बाहर रहता है और वे 3 छोटे-छोटे बच्चों के साथ घर पर रहती है। अक्सर पड़ोसी आकर उसे ताने मारते हैं। इसके बाद आधा दर्जन लोग उसे कुछ पड़ोस में कहासुनी हो गई। आधा दर्जन लोग मिलकर बीरवती और उसके साथ मौजूद युवक पर टूट पड़े। हमलावरों में चरण, मोहित, रजनी, नीरज और नीरज का साला शामिल बताए जा रहे हैं। आरोप है कि आरोपियों ने महिला और युवक को लात घूंसे, डंडे और थप्पड़ों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। अस्पताल में उनका उपचार किया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने एहतियातन गश्त बढ़ा दी है। देखिए कालीचरण बिंदल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बीरवती जी, क्या घटना हुई है? क्या कुछ घटना नहीं भैया। मैं बैठी दूसरी के घर, एक भाई आ रही है बन के जोर बैठी, छोरा आयो, छोरा ने मैं बुलाई, मैं सूदे सवाब अपनी खाट पाए के बैठ गई कबरा में। मुझे बोले छोरा ने मारूंगा टेंटिया मसक के, या तो तू रोक ले नहीं तो टेंटिया मसक के दे, छोरा ने मारूंगा। 3 ने मेरा बाप तो मुँह छुड़ा लेगो, पैसन ते जेल करवा देगी तो मेरा बाप छुड़ा लेगो। बाप ज़्यादा धींगरा है बाको भैया, भी कम से कम 24 साल है गई वो पिटता इन लोगन ते। 250 ग्राम मेरी चांदी है, कुंडलें सोने के सगने खरूट के ले गए, मार के पटक गए। अकेली मेरा ना आदमी आटिया ना मेरा बच्चा यहाँ पड़ो बारो, मेरे नेकने से बच्चा है तो वो का कर ले थे यार। पड़ोसी ने बच्चाई में आए के रोड पे मारी ईंट पत्थर थे। कहाँ की बात है? कौन? महेंद्र नगर मथुरा। वो कौन कौन लोग थे? एक चरण है और मोहित है, रजनी है, नीरज है, नीरज को सारो है। आपके साथ में एक और जिला अस्पताल आए, उनके भी छूट है? हाँ जी, अशोक है जी, मेरे बेट भैया हैं। क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ इनकी सजा हो, जो जिंदगी में नहीं छूटे। अब खून को बदलो, खून चाहिए मुझे और कुछ ना चाहिए। और 50,000 रुपया है मेरे, अच्छे महीना है 50,000 रुपया निजन पे। मैं प्लॉट ले रही बाकी बातें आए हैं जो कि मतलब जा आदमी क्यों राख रही है जाती है। मैं राख रही हूँ, मेरे अपने आदमी की मर्जी से राख रही हूँ मैं। तुमको होता है मेरा आदमी, मेरे बच्चन ने पाल रहा हो दूसरा आदमी, तो मेरे आदमी एतराज ना तुमको है, सो तुम्हें एतराज उठाओगे। महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे उपेंद्र चंद्र जोशी ने मंगलवार को ईदगाह जंक्शन एवं आगरा फोर्ट स्टेशन का संघ निरीक्षण किया। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित हो रहे ईदगाह स्टेशन पर उन्होंने यात्री सुविधाओं, वेटिंग हॉल, शौचालय, फुट ओवरब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया व पार्किंग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि आगरा फोर्ट स्टेशन पर महाप्रबंधक ने प्लेटफॉर्म, यात्री हॉल, फुट ओवरब्रिज और द्वितीय प्रवेश द्वार निर्माण का निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्धता पर बल दिया। इसके साथ ही निरीक्षण के उपरांत मंडल कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें संरक्षा, दोहरीकरण और निर्माणाधीन कार्यों पर चर्चा हुई। इस दौरान यूनियनों ने महाप्रबंधक से मुलाकात कर सुझाव दिए। निरीक्षण में मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल, प्रशस्ति श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आगरा एरिया में ईदगाह एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेशन है और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसको अमृत स्टेशन में भी अभी कन्वर्ट किया था, इसका इनॉग्रेशन हुआ था। आगे भी यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं और करने की ज़रूरत है, हमें इसको फर्दर एक्सपेंड करना है इस स्टेशन का। यहाँ पर एडिशनल लाइन की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो हमारा निरीक्षण बेसिकली इसी चीज़ पे था कि आगे किस तरह की व्यवस्थाएँ करें कि आगरा के लोगों को यहाँ से ट्रेन पकड़ने में आसानी रहे, यहाँ ज़्यादा ट्रेन चला सकें, उसी के बारे में सारा निरीक्षण हुआ है। अभी तक का कार्यक्रम जो रहा है अच्छा हुआ है, जो पुराने काम के मोडलेस पूरे हो गए हैं सारे। हम आगे के लिए अब इसमें प्लान करने के लिए आए। ट्रेनें रुकने लगी हैं, यात्री फैसिलिटियों की आवश्यकता है। हाँ, देखिए ऐसा है, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, फैसिलिटीज़ बनती हैं, तो ट्रेनों को भी रोका जाता है। तो ये काम अब आगे चलेगा। कुछ ट्रेनों को शिफ्ट कर दिया गया है, कुछ को आगे और करेंगे, ज़रा कुछ काम और बाकी है।
इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। वित्तीय समावेशन और सैचुरेशन शिविर का आयोजन अयोध्या के पूरा बाजार स्थित पूरा ब्लॉक पर आयोजित हुआ। उक्त शिविर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गन्ना समिति के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह व विशिष्ट अतिथि के तौर पर सहकारी समिति के चेयरमैन लाल सिंह व यूनियन बैंक लखनऊ के महाप्रबंधक राजेश कुमार रहे। आए हुए सभी अतिथियों का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या के क्षेत्र प्रमुख अरुण कुमार श्रीवास्तव ने सभी को बुके देकर शॉल ओढ़ाकर व राम जी की मूर्ति भेंट कर सभी का स्वागत किया। तो वहीं कार्यक्रम के इस दौरान महाप्रबंधक ने उद्बोधन के दौरान महिला हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए कहा एवं लखपति दीदी योजना का लाभ लेते हुए ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी बनाने को कहा। तो वहीं सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने को कहा। इस कार्यक्रम में लगभग 350 ग्राहक मौजूद रहे एवं बताते चले कि सीएम युवा योजना के अंतर्गत लगभग 20 हिट ग्राहकों को चेक प्रदान किए गए। 5 करोड़ के स्वीकृति पत्र पर वितरित किए गए। कार्यक्रम हम लोगों का एक सैचुरेशन ड्राइव पूरे हिंदुस्तान में बैंक कर्मियों के द्वारा चलाया जा रहा है। सारे बैंक के लोग इसमें सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य है कि जिन लोगों ने भी अपने जनधन खाते आज से 10 साल पहले खुलवाए शुरू किए थे, पहला तो उनका री-KYC रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है। इसमें हम लोगों को बताना है कि इसका री-KYC करना क्यों जरूरी है। दूसरी बात, हम लोगों का ये भी प्रयास है ऐसे कैंप के माध्यम से कि सरकार की जो सुरक्षा योजनाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम है, उनका फ़ायदा गांव में ग्राम सभा में जाकर के उन लोगों तक पहुंचाएं जिसमें उसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आता है, जीवन ज्योति बीमा योजना आता है, अटल पेंशन योजना आता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना आता है। साथ ही हम लोगों ने ये भी प्रयास किया कि ऐसे कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो बड़ा ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है लखपति दीदी का, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सीएम युवा का जो कार्यक्रम है, उसमें लाभार्थियों को भी ऋण की सुविधा इनके दरवाजे पर ही उपलब्ध कराया जाए। यह कार्यक्रम 2-3 कार्यक्रम का समावेश था। एक तो सैचुरेशन ड्राइव था DFS के द्वारा जो चालू किया गया, उसके तहत सुरक्षा जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके लिए सबको प्रेरित किया गया, उनका इनरोलमेंट कराया गया BC के माध्यम से ही परिसर में। और दूसरा CM युवा का भी हम लोगों ने क्रेडिट कैंप रखा था और SHG का साथ। तो दोनों में लगभग 42 लाभार्थी को हम लोगों ने चेक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और उसके अलावा इन प्रिंसिपल सेंक्शन भी हम लोगों ने 60% का और किए हैं। तो लगभग 100 लोगों से ज़्यादा लाभार्थी को यहाँ पर लाभ दिया गया है। और जो इन प्रिंसिपल सेंक्शन हैं उनको आने वाले 6-7 दिन धरातल पे उतार दिया, यानी कि उनका डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा। चीफ गेस्ट चेयरमैन साहब थे और हमारे यहाँ के ये गन्ना समिति के। इससे जुड़ने के लिए जैसा कि गवर्नमेंट की मंशा है और बैंक भी फील्ड पे जाके हर काम तत्परता से कर रहा है। पिछले लगभग 1 महीने में हम लोगों ने लगभग 15 से 20 कैंप जो अटेंड किए हैं, मेरे द्वारा किए गए हैं। तो हम लोग फील्ड पे ये संदेश देना चाहते हैं कि बैंक में काम कराना बहुत टफ नहीं है। हम लोग खुद प्रेरित कर रहे हैं ताकि लोग का झिझक जो बैंकिंग सेक्टर में आने में, बैंक में आने में होती है, वो पूरी तरह दूर रहे और पूरा फ्रेंडली माहौल में काम। कौन नाम बता दें? मेरा नाम अरुण कुमार श्रीवास्तव है। मैं रीजनल मैनेजर अयोध्या रीजन का यूनियन बैंक हूँ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक। सुदर्शन रेड्डी के नाम पर इंडिया ने लगाई मुहर। कांग्रेस अध्यक्ष ने किया रेड्डी के नाम का ऐलान। आज दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की हुई बैठक। पीएम समेत कई बड़े नेता रहे शामिल। मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का कराया औपचारिक परिचय। संसद के मानसून सत्र का 19वां दिन। आज भी सदन में एसआईआर को लेकर विपक्ष का विरोध रहा जारी। एसआईआर पर चर्चा करने के लिए आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में भेजा नोटिस। वोटर अधिकार रैली में राहुल गांधी का चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला। कहा, मोदी, शाह और चुनाव आयोग को नहीं करने देंगे वोट चोरी। मुख्य चुनाव आयुक्त पर जमकर भड़के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। बोले, ज्ञानेश वही पढ़ रहे थे जो उन्हें पीएमओ से मिला था। विपक्ष के निशाने पर फिर आया चुनाव आयोग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। बोले, राहुल गांधी को अगली बार बनाएंगे प्रधानमंत्री। बिहार रैली में राहुल के साथ सरकार पर भी जमकर गरजे तेजस्वी। बिहार के बाद ओडिशा में भी होगा एसआईआर। अगले महीने राज्य में शुरू होगी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया। एसआईआर पर घमासान के बीच चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान।
बंगाल में बीजेपी के नए अभियान नो SIR नो वोट के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। बोली SIR के जरिए NRC को पीछे के रास्ते से लाने की जा रही है तैयारी। बंगाल में दिखा बीजेपी बनाम TMC। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दिया राहुल गांधी का साथ। बोली राहुल जी डरने वाले नहीं हैं। चुनाव आयोग पर भी जमकर बरसी प्रियंका। आसाराम को मिली बड़ी राहत। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की अस्थायी जमानत को 3 सितंबर तक बढ़ाया। स्वास्थ्य कारणों के चलते कोर्ट ने लिया यह फैसला। ट्रंप के निशाने पर वोटिंग मशीन, डाक मतपत्रों पर भी लगाएंगे रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की बड़ी घोषणा। गजा में युद्ध विराम की उम्मीद। हमास ने अरब देशों की तरफ से पेश किए गए युद्ध विराम प्रस्ताव को किया स्वीकार। अब फैसला इजराइल के पाले। दुनिया बदल रही, नहीं चलेगा कोई भी एक तरफा फैसला। भारत आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी का अमेरिकी राष्ट्रपति को 2 टूक मैसेज। परमाणु ताकत में तेजी लाएगा उत्तर कोरिया। तानाशाह किम जोंग का ऐलान। दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर युद्ध भड़काने का लगाया आरोप। अमेरिका की टैरिफ एक्शन के बीच रूस का बड़ा ऑफर। T-72 टैंकों की जगह घातक स्टील T-14 अमार्टा टैंक की पेशकश। भारत ने ही उत्पादन का भी दिया था प्रस्ताव। निर्मला सीतारमण 20 अगस्त को मंत्री समूह की बैठक में होंगी शामिल। GST में व्यापक सुधार के लिए केंद्र का रखा जाएगा प्रस्ताव। अगली पीढ़ी के सुधारों पर होगी चर्चा। जियो ने सबसे सस्ते 1 GB डेटा प्लान किए बंद। 239 में मिलती थी 28 दिन की वैलिडिटी, अब 299 में करना होगा रिचार्ज। हॉकी एशिया कप से हटा पाकिस्तान। ओमान ने भी वापस लिया नाम। बांग्लादेश और कजाकिस्तान को मौका। 29 अगस्त से टूर्नामेंट। आमिर खान के 3 इडियट्स में अभिनय करने वाले अच्युत पोद्दार का निधन। 91 की उम्र में ली अंतिम सांस। मनिका विश्वकर्मा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। विश्व मंच पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। उत्तर प्रदेश जिला आगरा नगर पंचायत किरावली द्वारा कान्हा गौशाला का शिलान्यास भाजपा चेयरमैन प्रवीणा सिंह ने विधि विधान कर पूजन अर्चन कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबा दुर्चंद सिंह ने की। कार्यक्रम का संचालन डोरीलाल इंदौलिया ने किया। चेयरमैन के साथ प्रतिनिधि अभिजीत सिंह इंदौलिया ने बताया कि गौशाला 3500 स्क्वायर मीटर में 1.65 करोड़ की लागत से 6 महीने में तैयार की जाएगी, जिसमें 500 गौवंश रह सकेंगे। मौके पर अधिशासी अधिकारी मोहम्मद रजा, समाजसेवी धोप सिंह इंदौलिया, वरिष्ठ सभासद प्रेम सिंह इंदौलिया, प्रमोद गोयल, सभासद सत्येंद्र भारद्वाज, भाजपा नेता पवन इंदौलिया, उप जिलाधिकारी नीलम तिवारी, इसके साथ ही साथ विनोद सिंह, कालीचरण, ताराचंद वकील, सैकड़ों लोग मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर इस गौशाला के बारे में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि प्रयास तो बहुत लोग कर रहे थे पहले से, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे टाइम पे काम हुआ और गौशाला बन के आने वाले 6 महीने में तैयार हो जाएगी। और निराश्रित जो पशु हैं, अपनी गाय माता जो हैं, जो सड़कों पर घूमती रहती हैं, उनको आश्रय मिल जाएगा और हम जैसे लोग हैं उनको सेवा करने का मौका मिलेगा उनको। इसमें जो पहले प्रयास किए गए वो सफल नहीं हो सके, आप सफल हो रहे हैं, इसमें क्या सरकार का भी सीरियस दिख रही है? तो इसमें आपको बताऊं मैं, हमारे पास नगर पंचायत किरावली के पास जमीन नहीं थी। सचिन राजपूत हमारे एसडीएम साहब थे पहले, उनसे पहले दिव्या मैम आई थी, उनसे पहले अनुज मैम थी। तो हमने सबको लेटर दिए थे कि हमको जमीन चाहिए, और सचिन राजपूत जी आए थे, उन्होंने हमको जमीन अलॉट करवाई। उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश जिला आगरा कस्बा किरावली में सोमवार को हनुमान मंदिर पर भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर विश्व हिंदू परिषद का 61वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विहिप कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विहिप के प्रांत सहमंत्री राकेश त्यागी ने संबोधित करते हुए संगठन की उपलब्धियों और हिंदू समाज की एकजुटता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विहिप ने सदैव राष्ट्र, धर्म और समाज की रक्षा के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। कार्यकर्ताओं को समाज में जागरूकता और संगठन की शक्ति और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान भी किया। स्थानीय पदाधिकारियों ने भी विचार व्यक्त किए और स्थापना दिवस पर संगठन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस मौके पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही। खबर प्रयागराज से। शहर प्रयागराज के अस्त्रावे कला गांव में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दधिकटों का जो है मेले में दूर दराज से आए हुए लोगों ने सजी हुई रंग बिरंगी खिलौने की दुकान व झूलों पर बच्चों ने खूब उठाया लुफ्त। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह व नारायण दास केसरवानी, मेला अध्यक्ष राज केसरवानी आदि लोग मौजूद रहे। देखिए एसबी न्यूज के लिए प्रयागराज से कलीम की रिपोर्ट।
बड़ी खबर आगरा से। माइक्रो फाइनेंस कंपनी में चोरी की वारदात। ताले तोड़कर करीब 11 लाख की नकदी चोरी करने का आरोप। शनिवार शाम बैंक के सभी ताले लगाकर गए थे कंपनी मैनेजर राग ने कहा। सोमवार सुबह आकर देखा तो मेन गेट का ताला टूटा पड़ा था। अंदर के सभी ताले, तिजोरी के ताले भी टूटे हुए मिले। मैनेजर ने कहा नकदी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी गायब। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल शुरू। थाना मलपुरा, माइक्रो फाइनेंस कंपनी का मामला। देखिए, ये थाना मलपुरा क्षेत्र में धनौली कस्बे में ये आज सुबह सूचना मिली थी कि एक माइक्रो फाइनेंस का सेंटर है, जहां पर आज सुबह जब उसकी दुकान को खोला गया, सेंटर को खोला गया, तो वहां से उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि चोरी हुई है, और जिसमें करीब 10 लाख उनका कैश था जो उसमें चोरी गया है। इसमें पूछताछ की गई तो ये परसों शाम को, मतलब शनिवार की शाम को ये बंद किया गया था, और अभी सोमवार की सुबह खोला गया है। तो बीच में कभी इसमें चोरी हुई है शायद कल दिन में, और इसके लिए हम लोगों ने तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। और इसमें मौके पर जो वहाँ सीसीटीवी था उसका भी डीवीआर इसमें चोरी हुआ है, तो आसपास के सीसीटीवी देखे जा रहे हैं। और इसमें एसीपी सैया जो है वो टीम को लीड कर रही है, और इस इस चोरी की घटना का जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाए। बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धौलपुर से आगरा आकर चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। 2 शातिर चोर गिरफ्तार, गैंग के 3 शातिर सदस्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुटी। 4 अप्रैल को हुई थी चोरी। चोरों ने नकदी, आभूषण, राइफल पर किया हाथ साफ। 2 अभियुक्त गिरफ्तार, लाइसेंसी बंदूक, ज्वेलरी, नकदी बरामद। 5 शातिर चोरों ने मिलकर घटना को दिया था अंजाम। धौलपुर का रहने वाला है गैंग। फरार 3 सदस्यों की तलाश में टीमें। गाँव में चोरी की सूचना मिलते ही इकट्ठे हुए थे ग्रामीण। सूचना पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम पहुंची थी मौके पर। चोरी की घटनाओं के बाद धौलपुर में ही बेचते थे ज्वेलरी। थाना कागारोल के मसलिया गांव में हुई चोरी। गांव पड़ता है मसेलिया मौजा, यहाँ पर चोरी की सूचना मिली थी, जिसमें कि कुछ कैश करीब 5 लाख रुपए, कुछ सोना चांदी के आभूषण और एक लाइसेंसी राइफल चोरी होने का जो है वो सूचना थी, जिसपे हमारे द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। और इसमें टीम लगी हुई थी इनको ढूंढने के लिए, चोरों को, जिसमें आज 17 तारीख को हमें इसमें सफलता मिली। 2 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे कि वो जो लाइसेंसी राइफल जो इसमें चोरी हुई थी वो बरामद हुई है, और कुछ ज्वेलरी जो इसमें चोरी हुई थी वो बरामद कर ली गई है। और इन दोनों को गिरफ्तार करके इन दोनों को जेल भेजा जाएगा। तो टोटल कितने लोग थे इस घटना में? 2 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, और करीब इसमें 3 लोग, उन लोगों ने बताया कि 3 लोग और थे, 5 लोग थे इस घटना में। तो 3 उन लोगों के लिए भी उनको वांछित करके इसमें आगे कार्रवाई करी है। ये अपना धौलपुर के रहने वाले हैं। धौलपुर में ही इनका जो गैंग है वो पूरा वहीं रहता है, और वहीं पर ये आभूषण जो है वहीं के ज्वेलर्स को, लोकल ज्वेलर्स को बेचा करते थे। और इनकी चोरी जो है वो धौलपुर और ये अपना आगरा के बॉर्डर क्षेत्र में जो गांव है वहां पर ये चोरी करते थे। इनके ग्रुप के द्वारा और भी बहुत सारी चोरियां की गई हैं, जिसके लिए अभी हम लोग खुलासे के लिए प्रयासरत हैं। इनकी टीम के और जो मेंबर हैं वो अलग अलग चोरी में रहते थे। तो हमारे क्षेत्र में जो फतेहपुर सीकरी और कागरोल, किरावली, अछनेरा क्षेत्र में जो चोरी की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में बढ़ी थी, और तो उसी में ये गैंग है जो ये एक्टिव था और चोरी कर रहा था। तो इस अनावरण से इन लोगों के पकड़े जाने के बाद चोरी की घटनाओं में कमी आएगी, और हमारी जो चोरी की घटना है उनका खुलासा। चोरी करने का क्या तरीका रहता था? इनका आपराधिक इतिहास, पहले ये कई मुकदमे हैं इनके पास, जो यहाँ के भी हैं और वहाँ राजस्थान के भी हैं। थाना सैपऊ, दतवास, नंदनपुर, सरमाथुर, कंचनपुर राजस्थान, और थाना कागरोल, या इन सब जगहों पर इनके ऊपर मुकदमे लिखे हुए पेशेवर चोर हैं। और इनके जो है मोडस ऑपरेंडी यही रहता था कि ये लोग रात में आते थे, अपना रेकी करते थे 1-2 दिन पहले, और फिर जो गांव के आउटर के घर होते थे उनमें ये कूद कर, और वहां पर जो भी इनको कीमती सामान मिलता था उसकी चोरी करके ये लोग निकल जाते थे। इसमें देखिए, एक अभी अभियुक्त है जो इसमें वांछित है, लाखन, वो इस गैंग का सरदार है, और उसके ही सब ये लोग टीम वाले हैं जो आसपास के गांव हैं। कभी कोई आता था, कभी कोई आता था, पर इसमें 2-3 लोग जो हैं वो फिक्स रहते थे, बाकी लोग चेंज होते रहते। क्या बरामद? इसमें आभूषण है और राइफल है,
कैश नहीं है, कैश है 10,000 रुपये इसमें नगद बरामद हुआ है। एक राइफल है लाइसेंसी, 20 जिंदा कारतूस है, एक अवैध तमंचा है जो इनसे मिला है और उसके भी 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। और इसमें ये चांदी और सोने के आभूषण हैं, 10,000 रुपये नगद है, एक हथौड़ा और एक इससे कपड़ा है और एक मोटरसाइकिल अपाचे जो कि इनके पास है, ये लोग यूज करते हैं।